हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी के सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत देखने वाले हैं। और यहाँ से रिलेट करके अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में यहाँ से रिलेट करके किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बने उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली कि यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स्ड है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और इसके पहले की भी 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है जो कि थ्योरी वाली है। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें कि आपको पूरा डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको नोट्स से ही देखने को मिल जाएंगे। नोट्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन ही किया हुआ है ना, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपका नोट्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आप जो है ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास को। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं यानी कि फॉर्म्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि किसने कहा कि जो बुद्धि होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, यानी जो बुद्धि होती है उसकी अलग अलग दशाएं होती हैं। तो ये बात किसने कही है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हार्वर्ड गार्डनर है, इनकी थ्योरी का नाम ही है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी इन्होंने एक से अधिक बुद्धि की बात की है। ठीक है, कई प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है, और जिन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जिन्होंने पहला प्रकार बताया वो क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, यानी कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी, उस व्यक्ति के पास शब्दों की एक अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, भाषा की एक अच्छी नॉलेज होगी, कहाँ पर किस तरीके के वर्ड यूज़ करने। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के पास में वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि होगी, तो वो क्या बन सकते हैं? वकील बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो वकील होते हैं उनको हर केस के लिए एक तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है। उनके पास अगर एक अच्छे वर्ड नहीं होंगे, अच्छे शब्द नहीं होंगे, भाषा की एक अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो वो किसी भी केस को जीते ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो वकील होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा जो कवि होते हैं, तो कवि सम्मेलन भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो कवि लोग क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी भाषा के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। इसके अलावा जो पत्रकार होते हैं, तो इनके पास भी क्या होती है? शब्दों की एक अच्छी नॉलेज होती है, कहाँ पर किस तरीके के वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, भाषा पर एक अच्छी पकड़ होती है ना, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि किस व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाएगी? जिसके पास अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी हो, शब्दों की एक अच्छी नॉलेज हो, उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। ठीक है, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो सिंपल सा बस इतना ही है, जो नाम है वही काम है। ठीक है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिसकी कि अपने भाषा पर पकड़ अच्छी हो, जैसे कि आपके वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए और नेता लोग भी। ठीक है, क्योंकि जब चुनाव वगैरह आता है तो उस टाइम जो नेता लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक अच्छा भाषण देते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, एक अच्छा जो है शब्दावली उनके पास होता है, तो वहाँ पर उनके पास भी कौन सी बुद्धि होती है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये किसके अंतर्गत होती है? इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के पास में है ना तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? तर्क कर पाएगा, हर चीज़ के लिए तर्क करेगा। इसके अलावा जो मैथ कैलकुलेशन वाली चीज़ें है ना, वो अधिक कर पाएगा व्यक्ति। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अकाउंटेंट के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, बैंकर के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, या फिर साइंटिस्ट के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, तो तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? हर चीज़ के लिए तर्क करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह अधिक करते हैं, तो इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपके अब्दुल कलाम जी हो गए, है ना। अब यहाँ पर दे रखा है स्थानिक बुद्धि। ठीक है,
अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, यानी अमूर्त का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच एंड फील नहीं कर सकते, उसके आधार पर, ठीक है, क्या करते हैं ये लोग मानसिक छवि तैयार करते हैं। जैसे जो लोग घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो अगर आप इनको कोई एरिया दिखा दे, कोई ज़मीन दिखा दे, तो ये क्या करते हैं वहाँ पर बता देंगे कि किस तरीके से घर को डिज़ाइन करना है। तो ये लोग क्या किए, वहाँ पर अमूर्त तथ्य के आधार पर पूरी की पूरी मानसिक छवि आपको बना करके वो लोग दे देंगे, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि, यानी जिसके पास प्रॉपर स्थान की समझ होती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मूर्तिकार होते हैं, तो किस तरीके से मूर्ति को डिज़ाइन करना है, ठीक है, कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है सही लगेगी, तो इनके पास भी क्या होती है, स्थान की एक अच्छी समझ होती है, तभी तो मूर्ति को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो इनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, स्थानिक बुद्धि होती है ना। इसके अलावा जो चित्रकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कि पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि प्रॉपर स्थान की समझ होती है उनके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वो मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने 3 प्रकार के इंटेलिजेंस के बारे में देखा, आगे देखते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। अब देखिए, जिस व्यक्ति के पास में शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, इनके पास क्या होता है, अपनी बॉडी पर एक अच्छा कंट्रोल होता है। जैसे कि जो लोग डांसर वगैरह होते हैं, जो लोग सर्कस में काम करते हैं, जो लोग क्रिकेटर होते हैं, उनके पास क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, क्योंकि इनके पास अपनी बॉडी को किस तरीके से रोटेट करना है, ठीक है, कहाँ पर किस डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है इनको पता होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रिकेटर हो जाएंगे, इसके अलावा अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है, एथलीट, डांसर आदि, है ना, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो। तो आप इसको समझ गए, आगे देखते हैं। संगीत में बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों के पास में संगीत में बुद्धि होती है, उनके पास क्या होता है, लय, सुर, ताल का एक अच्छा संगम होता है, संगीत की एक अधिक बुद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि लता मंगेशकर हो गए, सोनू निगम जी हो गए, है ना, अरिजीत सिंह हो गए, तो इन लोगों के पास में कौन सी बुद्धि है, संगीत में बुद्धि है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, वे सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो नाम है वही काम है, सिंपल सा इतना ही है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इंटरपर्सनल पूछे, इंटरनेशनल हाईवे वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा, तो इंटर का मतलब ही क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। तो जब भी दूसरे व्यक्ति के साथ में इंटरेक्ट करने की बात हो, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो, तो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अब देखिए, नेता को मैंने बताया था कि भाषाई बुद्धि के अंतर्गत भी आ जाएंगे, बट इसमें भी ये जो नेता है वो आ जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर दोनों बुद्धि होती है, वो दूसरों को प्रभावित भी करते हैं, इसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज पर भी एक अच्छी पकड़ होती है ना। तो एक ही व्यक्ति के पास में कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ पर किस तरीके से पूछा गया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। तो उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो कि दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में जान पाते हैं, तो उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति दूसरों के स्वभाव, मनोदशा, दशा के बारे में बता पाए, ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। अब यहाँ पर एक और है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंट्रापर्सनल का मतलब यानी कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, इंटर के बारे में देखा, इंटर का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ में इंटरेक्ट करना, ठीक है। बल्कि यहाँ पर इंट्रा के बारे में देखा है, इसमें खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, खुद के साथ में इंटरेक्ट करेगा, खुद के स्वभाव, खुद की क्षमता के बारे में जान पाएगा, ठीक है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वे आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध बनते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे, जो कि खुद के क्षमताओं के बारे में, खुद के ऊपर उन्होंने ज्ञान के बारे में, ठीक है, खुद के बारे में जाना, खुद को जान लेना ही क्या होता है, आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इंटर का मतलब 2 या 2 से अधिक, इंट्रा का मतलब जब हम खुद के बारे में जान पाए, खुद के स्वभाव, खुद के ऊपर नॉलेज रख पाए, तो आपका क्या होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाता है। लास्ट वाला आपका क्या रखा है, प्राकृतिक बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस।
इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति के पास में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी वो क्या व्यक्ति क्या करेगा, प्रकृति के बहुत ही नज़दीक होगा, यानी कि प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो उसके बारे में उसको एक अच्छी नॉलेज होगी कि कहाँ पर किस तरीके की खेती करनी है, ठीक है, ज़मीन उपजाऊ है या फिर नहीं, जो पेड़ पौधे वो कहाँ पर किस तरीके से लगाने हैं, है ना। तो इन व्यक्तियों के पास में कौन सी बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस होती है। जिन व्यक्ति के पास में इनका विकास अधिक हो तो वे किसान आदि बनते हैं। जैसे जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, अगर आपसे पूछे तो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर की कंप्लीट थ्योरी। अभी इनकी क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना के बारे में देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये जो 8 प्रकार है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं 8 प्रकार से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इनको एक बार अच्छी तरीके से नोट्स से रीड कर लेने हैं, और यहाँ पर तो मैंने आप लोग से अपने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने जो मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, तो इसके बारे में कहा गया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दे रखा है ना। तो हर किसी की कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म हुई है, कुछ ना कुछ आलोचनाएं हुई है। तो जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है, उसकी भी यहाँ पर आलोचना की गई। क्या कहा गया कि जो इन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है, इन्होंने क्या कहा, सिंपल सा, कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बुद्धि है इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, हम इसको माप नहीं सकते कि किसके अंदर कौन सी बुद्धि जो है कितनी मात्रा में पाई जा रही है ना। तो इसलिए इनकी थ्योरी की क्या की गई, क्रिटिसिज्म की गई, आलोचना की गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की ये हॉबी भी हो सकती है, जैसे कि डांस करना किसी की हॉबी होती है, किसी का क्रिकेट खेलना हॉबी होता है ना। तो किसी की ये हॉबी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति के अंदर जो है डांस वाला यानी कि बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई ही जाए। किसी का सिंगिंग करना हॉबी हो सकता है ना। तो ये हॉबी भी हो सकती है, इसलिए इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म की गई। इसके अलावा हम इन बुद्धियों को माप नहीं सकते, ठीक है। तो इसके अलावा इसके लिए भी इनकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म की गई, आलोचना की गई। तो ये थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर की कंप्लीट थ्योरी। अब चलिए यहाँ से रिलेट करके आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बने, इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो शारीरिक गति संवेदी वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से रोटेट कर पाएगा। उसके साथ में जो उसने वस्तु ले रखी है, जैसे कि मान लीजिए जो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो जो उन्होंने बैट ले रखा है उसको क्या करते हैं, किस तरीके से मूव करना है ना, इसके बारे में भी उन लोगों के पास में नॉलेज होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, ठीक है। बाकी तर्क गणितीय बुद्धि तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। अंतः व्यक्तिक के बारे में भी मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किया, भाषाई बुद्धि के बारे में मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सीधे ही दे रखा है शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता है। तो कौन से इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएगी, शारीरिक गति संवेदनात्मक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, जो मैंने नोट्स में आपको एग्जांपल दे रखे हैं, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि मैंने आप लोग को बताया था, ये किसके अंतर्गत पाई जाएगी, कवि, ठीक है, वकील के अंतर्गत पाई जाएगी, पत्रकार के अंतर्गत पाई जाएगी। बट इसके साथ में क्या रखा है, मूर्तिकार, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। शारीरिक गति संवेदना, तो ये मैंने आप लोग को बताया था किसके अंतर्गत पाई जाएगी, खिलाड़ी के अंतर्गत पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही दे रखा है। स्थानिक बुद्धि मैंने आप लोग को बताया था कि मूर्तिकार के अंतर्गत पाई जाएगी, आर्किटेक्चर, इसके अलावा जो लोग आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर पाई जाएगी, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, तो ये किसके अंतर्गत पाई जाएगी, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, तो जो व्यक्ति खुद की क्षमताओं, ठीक है, खुद के ऊपर नॉलेज रख पाए, ज्ञान रख पाए, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी, यानी कि अंतः व्यक्तिक बुद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत होगी, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, है ना। तो यहाँ पर इसके साथ में विक्रेता दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों को कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तर्क गणितीय बुद्धि होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आलेख के कौशल की बात की, यानी कि ग्राफिकल कौशल की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी बुद्धि हो जाएगी, स्थानिक बुद्धि हो जाएगी, जिनको कि स्थान की प्रॉपर समझ होती है, कहाँ पर किस तरीके के ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैंने आप लोगों को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बता रखा है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बारे में बता रखा है, और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की
अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि के एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, यानी कि बताया कि बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है। तो किसने बताया था? हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 7 जुलाई को, इसमें हावर्ड गार्डनर की थ्योरी से किस तरीके से क्वेश्चन बने, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसका वर्गीकरण करने के स्कीमा के विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करिए। तो देखिए जो टीचर है वो यहाँ पर क्या कर रही है, पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की जो है आवश्यकता को डेवलप कर रही है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रकृतिवादी बुद्धि की बात हो रही है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात हो रही है, क्योंकि जो टीचर है वो इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा कर रही है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है वह है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पाएगा, जो वस्तुएं उसको जो कुशलतापूर्वक से हैंडल कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसकी बात तो हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। भाषाई बुद्धि के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो किसके अंतर्गत पाई जाएगी? जिनके की अपनी भाषा पर, शब्दों पर पकड़ अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हो रही, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता में और प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं कि अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता पर जो उमर में फिलअप करके ऑप्शन आ गए, बट वो ऑप्शन आपका सीबीएसई की तरफ से गलत माना गया। क्यों गलत माना गया इसको जरा यहाँ पर समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इंटर का मतलब ही क्या होता है? दूसरों से इंटरेक्ट करना। बट जो यहाँ पर टीचर है वो क्या कर रही है? एक शिक्षिका खुद से पूछती है। तो यहाँ पर अगर दे रखा होता आपको ऑप्शन में इंट्रापर्सनल, तब हो सकता था कि आपके दो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो खुद ही बता रहा है कि आपका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो इंटरपर्सनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटर का मतलब ही क्या होता है? इंटरेक्ट करना, दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है? खुद से इंटरेक्ट कर रही है। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इंट्रा दे रखा होता तब जो है यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से दो ऑप्शन सही माने जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर सही हो सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पर सीधे इन्होंने बता रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन और जो है कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, तो हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हार्वर्ड गार्डनर से रिलेट करके आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो जो प्रैक्टिस वाली आपकी क्लासेस चल रही है उसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर तो मैंने लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम में बने हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और जो भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो कंप्लीट थ्योरी देखिए, इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाली क्लासेस आप जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बाकी थ्योरी की क्लासेस आपकी चली रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में उस क्वेश्चन को एनालिसिस करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।